अध्यापक दिवस का आज यहाँ पर डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता जी द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया और जिसमें इस क्षेत्र में रहने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को, टीचर्स को, स्कूल ऑनर्स और जो एक्स हमारे टीचर्स और प्रिंसिपल्स हैं उनको अच्छा परफॉर्म करने वालों को अवार्ड दिया गया। अध्यापक दिवस बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षा का जीवन में सबसे ज्यादा महत्व है और शिक्षा से जुड़े हुए सभी पक्षों को एक स्थान पर एकत्रित करके अच्छा करने वालों को सम्मानित करना एक अच्छी परंपरा है। तो मैं डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता जी को बहुत बधाई देती हूँ। और अध्यापक दिवस भारत में बहुत महत्व रखता है क्योंकि हमारे यहाँ पर भगवान से भी आगे गुरु को रखा गया है। तो अध्यापक दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आज के आयोजन को लेकर क्या कहें? आज अध्यापक दिवस है। पूरे देश में गुरुजनों के प्रति आने वाला भविष्य अपने उन आदर्शों को आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करता है जिन्होंने अपने जीवन में उन विषयों को लेकर जिनमें गुरु बच्चे का निर्माण करता है, उनकी स्थिति ऐसी होती है जैसे कुम्हार की स्थिति होती है। कुम्हार जो है नीचे से जब कोई किसी बर्तन का निर्माण करता है तो नीचे से हाथ लगाता है लेकिन ऊपर से उसको थपथपाता है। तो लोगों को लगता है कि शायद कोई अध्यापक जो क्रोधित होता है, अध्यापक निर्माण करने का काम करता है, वो क्रोधित नहीं होता। और जो इस बात को समझ जाते हैं वो जीवन के हर लक्ष्य को पूरा कर लेते हैं। श्री भूपेंद्र गुप्ता जी के माध्यम से आज ये पालम कॉलोनी में आज अध्यापक दिवस के स्वरूप में आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और हम हमारे राष्ट्रपति राधाकृष्ण जी का नाम का उल्लेख भी करते हैं, उनके आदर्शों को आगे लेकर चलने की भी बात करते हैं। और व्यवस्था किसी चीज के मोहताज नहीं होती। अगर लाल बहादुर शास्त्री के जीवन को देखें तो बहुत अर्थव्यवस्था उनकी बहुत अच्छी नहीं थी। माँ जब से बच्चा दूध की बात करता था तो माँ आटे को घोलकर पानी में घोलकर उनको कहती थी ये दूध है। लेकिन हमारे लाल बहादुर शास्त्री रुके नहीं और जीवन में उनका एक मंत्री पद पर रहते आज तो छोटे से किसी पर जिम्मेवारी आ जाए वो भी छोड़ना नहीं चाहता। परंतु एक दुर्घटना हुई, उस दुर्घटना को अपनी चीज को फेलियर मानकर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और उन्होंने एक नारा लगाया जब प्रधानमंत्री बने, जय जवान जय किसान। और जय जवान जय किसान आज हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे अनाज पैदा करने वाला जो देश है और हर लगभग 83 करोड़ लोगों में अनाज पहुंचाने का काम जो सरकार कर रही है, मुझे लगता है कि वही लाल बहादुर शास्त्री का जय जवान जय किसान और अभी हुआ उसके बाद जय जवान, इन आदर्शों को लेकर कोई दूसरा नहीं करता। आने वाला जो भविष्य है उन बड़ों से सीख लेकर अपने जीवन को इस अध्यापक दिवस पर एक नया रास्ता चुनने की कोशिश करता है और उस रास्ते पर वो चलता है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ भूपेंद्र गुप्ता जी को, इतना बढ़िया सुंदर प्रोग्राम का आयोजन किया। इतने बड़ी संख्या में शिक्षक, अध्यापक, टीचर्स को उन्होंने सम्मान दिया, सम्मानित किया और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शिक्षक दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे पूर्व देश के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और गणेश महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता जी वे हमारे पार्टी के प्रदेश जिला के अध्यक्ष भी रहे हैं और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भी रहे हैं। यहाँ से उन्होंने एमसीडी में प्रतिनिधित्व भी किया है और गुप्ता कोचिंग सेंटर के नाम से पिछले 30 वर्षों से वो शिक्षा जगत में यहाँ जाने माने चेहरे हैं। उन्होंने यहाँ पर मेधावी और प्रतिभावान छात्र छात्राओं को, उनके अभिभावकों को सम्मानित करने का आज शिक्षक दिवस के दिन बहुत ही अच्छा शानदार प्रोग्राम रखा है और एक ऐसा मंच दिया है जहाँ पर जो हमारे विद्यार्थी हैं जो बहुत अच्छा स्कोर करके आते हैं उनको उनके परिवार के लोग, उनके रिश्तेदार तो फिर भी पीठ थपथपा देते हैं, लेकिन बाहर मोहल्ले में, ब्लॉक में बहुत सारी जानकारियां नहीं जा पाती। तो आज यहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ी गैदरिंग में यहाँ पर अपने जो मेधावी और प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं उनको सम्मानित दिया है। उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। मुझे भी अवसर मिला उन सभी तरुणों से मिलने का और बहुत उत्साह हमारे सब टीनेजर के चेहरे पे है। वे सच में मोदी जी के जो बताया हुआ रास्ता है
कि आज का जो छात्र है वो आज का नागरिक है और देश को वो सुधारना चाहता है। बिल्कुल उसी मार्ग पर आज के युवा चल रहे हैं, ऐसा यहाँ पर बातचीत से प्रतीत हुआ। आज स्वाभाविक गुरुजनों का कार्यक्रम है। शिक्षा दिवस पर लंबे समय से हमारी परंपरा रही है, संस्कृति रही है, और डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता जी जो खुद शिक्षक हैं, तो वो समझते हैं कि इनका मान सम्मान वो सब होना चाहिए, बच्चों में संस्कार जाने चाहिए, और बच्चों और शिक्षकों दोनों को एक तरह से गेट टुगेदर कर कर जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं और गुरुजन हैं और वो किस सब क्षेत्र के हैं उनको सम्मानित करने का काम, एक संस्कार बच्चों में जाए, आसपास के लोगों में जाए, और ये लगातार ये हमारी जो परंपरा है, एक स्वाभाविक है कि आज भी हमारे देश में ये परंपरा लगातार बनी हुई है। गुरुजनों का एक अलग से सम्मान है, वो और देशों की तरह ऐसा कोई कमर्शलाइज वे में नहीं है। आज भी उसी नजरिए से हमारे सब लोग, बच्चे हों, पेरेंट्स हो, सब लोग गुरुजनों को उसी मान सम्मान के साथ देखते हैं और परंपरा बनी रहे। इस परंपरा को लगातार डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता जी अपने कार्यक्रम के माध्यम से चला रहे हैं, निभा रहे हैं। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, और इस अवसर पर बहुत सारे संदेश बच्चों में जाए। तो हमारे यहाँ जो लोग आए उन सब लोगों ने वो संदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है, क्या अपेक्षा है, स्वदेशी को अपनाने की बात करी है, और कहीं ना कहीं जो सौगात सब लोगों के लिए सरकार ने दी है उसकी भी चर्चा हुई है। अभी जीएसटी हाल में ही कम हुआ है, और इस समय में इसका घटना स्वाभाविक सब लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि दिवाली एक ऐसा उत्सव है तो इस पर पूरा समाज, हमारा पूरा देश एक बहुत बड़ी मात्रा में खरीदारी करता है। तो वो भी एक संदेश दिया है, हमारा नागरिक कर्तव्य क्या रहता है वो भी रहता है। स्वाभाविक है, ये ऐसी चीज है कि जो शिक्षक होता है वो ऐसे संस्कार देता है, अगर उनके माध्यम से किसी बच्चे को, किसी एक आदमी को ऐसा खड़ा करा जाए तो वो पूरे देश के काम आता है और पूरे समाज के काम आता है। और अगर ऐसे ही कोई बच्चा दूसरी दिशा में चले जाए तो वो गलत दिशा में चले जाता है। तो इसलिए गुरुजनों का एक सम्मान, एक अलग भाव है, और कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम उनको भी एक प्रेरणा देता है कि आज भी वो कमर्शलाइज वे में ना जाए। एक बच्चे को खड़ा करना, समाज में एक दिशा देना, ये बहुत बड़ा काम है। और स्वाभाविक जब कोई बच्चा ऐसा खड़ा होता है तो गुरुजनों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। तो मैं शिक्षा दिवस पर सबको शुभकामनाएं देता हूँ आपके माध्यम से, और डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता जी को पुनः साधुवाद देता हूँ। ये तो एक बहुत छोटा सा रूप है। गुरुओं का दिन कोई एक दिन नहीं होता। 5 सितंबर तो हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के द्वितीय राष्ट्रपति रहे, उनकी जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन जो टीचर डे है वो 365 दिन है। आज जब बच्चा पैदा होता है और तुरंत माँ को एक अच्छे टीचर की आवश्यकता होती है, एक अच्छे स्कूल की आवश्यकता होती है। स्कूल जो अच्छा बनता है वो लकड़ी के या पत्थर के भौगोलिक संरचना से नहीं बनता। जो स्कूल अच्छा बनता है वो टीचर्स की योग्यता के कारण बनता है। आज किताबों का ज्ञान तो सब टीचर दे ही रहे हैं, लेकिन मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, स्कूल अच्छा वो है जो शिक्षा के साथ साथ ज्ञान की भी शिक्षा बच्चों के अंदर देता हो। ज्ञान क्या? ज्ञान संस्कार के रूप में, ज्ञान संस्कृति के रूप में, ज्ञान परंपरा के रूप में जो देता हो। मैं उस स्कूल को सबसे अच्छा स्कूल मानता हूँ। और आज जितने भी शिक्षक आपने देखे, हमने 300 शिक्षकों को सम्मानित किया, और आपने देखा होगा कि हम अपने जिगर के टुकड़े को स्कूलों में भेजते हैं, और जिगर के टुकड़े को स्कूलों में भेजते हैं किसी विश्वास के साथ। इस विश्वास के साथ ये टीचर जो है मुझसे भी अच्छी तरह से इस बच्चे की परवरिश करेगा। तो आज के दिन मैं सभी गुरुओं को, चाहे वो पढ़ाने में हो, चाहे योगा के गुरु हों या अन्य क्षेत्र में गुरु हों, स्पोर्ट्स में हो, सभी को बहुत बहुत नमन करता हूं, क्योंकि आप ही के योगदान के कारण आज देश इतनी तरक्की कर रहा है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि आज हम सब सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, को इंजीनियर बनाऊंगा,
तो मैं तो कहता हूँ मान ली गलती से किसी डॉक्टर से गलती हो गई तो 2, 4, 5 लोगों की जान चली गई। मान लीजिए किसी ने इंजीनियर बनाया और इंजीनियर से पुल बनाते समय गलती होगी, 10-15 लोगों की जान चलेगी। मान लीजिएगा टीचर से कोई गलती हो गई तो एक पूरी पीढ़ी नष्ट हो जाती है। तो टीचर का दायित्व इतना बड़ा दायित्व है कि जो इंजीनियर डॉक्टर से भी बड़ा दायित्व टीचर का है। आज के दिन मैं सभी टीचर्स को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन।